अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जो एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ वो है 11 अगस्त 2019 का डॉन न्यूज़ का, और इसका नाम है द असम्बलीज फर्स्ट ईयर, और इसके राइटर हैं अहमद बिलाल महबूब। अब ये 12 अगस्त को जो है पीटीआई का नेशनल असम्बली में 1 साल मुकम्मल हुआ है, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है। अब इसमें कह रहे हैं, नया और न्यू पाकिस्तान हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्लोगन्स ऑफ द पीटीआई एज हैज़ तब्दीली और चेंज। उन्होंने कहा जो पीटीआई हुकूमत में आने से पहले इनके दो जो नारे थे, एक तो नया पाकिस्तान था और दूसरा जो था वो तब्दीली था, कि अगर हम वापस आएंगे तो हम बिल्कुल नया पाकिस्तान बना देंगे और बिल्कुल तब्दीली ले आएंगे। इट इज़ देयरफॉर ओनली नेचुरल दैट द पीटीआई परफॉर्मेंस इन द गवर्नमेंट or as the ruling party in the National Assembly be measured against these two parameters। अब ये बिल्कुल ठीक होगा अगर हम इनकी यो कारकर्दगी को भी इन्हीं दो नारों पे जज कर सकें। अगर हम पैरामीटर्स पैमाने अगर हम बनाएं कि क्या वाकई वो नया पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गए या वो तब्दीली ले आए, तो हमें ज़रूरत होगी कि हम इन्हीं दो इस पे पैरामीटर्स पे चेक कर सकें कि क्या ये अपने वादे पूरे कर पाए हैं तो या नहीं। August 12 marks the completion of the first parliamentary year of the current National Assembly, which is the 15th legislature in the nation's 72-year history। अब इसमें कह रहे हैं कि अगस्त 12 को 1 साल मुकम्मल हो गया है पीटीआई को नेशनल असम्बली में आए हुए, और ये जो है 15th लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मतलब कि लेजिस्लेटिव बॉडी जो कवानीन बनाती है। तो अब पाकिस्तान की 72 साल हिस्ट्री में ये 15th लेजिस्लेचर है। अब इसमें यह है, द probably the most scientific way to review तब्दीली in the National Assembly performance, if any, is to compare the key performance indicators during the first year of the current Assembly with the first year of the previous Assembly or Assemblies। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि जी अगर हमने इनका वाकई हमने जज करना है कि क्या पीटीआई वाले कामयाब हुए हैं कि नहीं। ये थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ आपको नज़र आ जाए कि वाकई वो कामयाब हुए हैं अपने तब्दीली के नारे में। नहीं तो इसके लिए ज़रूरी होगा हम KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जो है वो जज करें, पिछले साल से भी कंपेयर करें और उससे पिछले साल भी जो असम्बली लेजिस्लेचर हमारे पास थे कि उसकी कारकर्दगी को जो है हम उससे कंपेयर कर सकें। कि क्या चीज़ कंपेयर करनी है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। लेजिस्लेशन, कानून बनाना। लेजिस्लेशन इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट KPIs ऑफ अ लेजिस्लेचर एज लॉज आर इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट। अब किसी भी लेजिस्लेचर के लिए ज़रूरी है कि जो वो कवानीन बनाती है तो वो एक मयार सेट करता है कि KPIs के क्या वो हुकूमत जो है वो कामयाब हुई है या नहीं। अगर हम मौजूदा नेशनल असम्बली की बात करें इस साल, द करंट नेशनल असम्बली पास्ड अ टोटल ऑफ 10 बिल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो इस नेशनल असम्बली ने 10 बिल्स पास किए हैं, जिसमें 3 ऑफ दीज वर आइदर सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल्स और द फाइनेंस बिल। इन 10 में से 3 जो थे वो फाइनेंस बिल थे। 4 बिल्स कवर्ड रूटीन अमेंडमेंट्स टू एग्जिस्टिंग लॉज। 4 बिल्स जो थी वो रूटीन की अमेंडमेंट्स थी जो पहले लॉ बने हुए थे उनमें, एंड अदर 2 वर मेंट टू रिपील टू ओल्ड लॉज। और बाकी जो 2 थे वो थे उसमें जो 2 पुराने कानून बने हुए थे उसको जो है इन्होंने रिपील किया था, यानी ख़त्म किया था। The only significant bill passed during the year was of the 26th Constitutional Amendment Bill, which proposed to increase the number of seats from erstwhile FATA in the National Assembly and the KP Assembly। उनका 10 बिल्स में जो थे ये सबसे ज़्यादा अहम सिग्निफिकेंट बिल जो पास किया नेशनल असम्बली ने वो थी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसने ये प्रपोज किया था कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं फाटा की नेशनल असम्बली में और KP असम्बली में वो बढ़ा दी जाए। Irrespective of the significance of the bills passed during the year, the number compares well with 11 bills passed by the previous 14th National Assembly। अब जिस तरह ये 15 थे हमारे नेशनल असम्बली में ये आए थे पीटीआई वाले, अगर हम इसको कंपेयर करें 14th नेशनल असम्बली उससे पिछले साल वाली को कि उन्होंने कितने बिल पास किए थे, तो वो 11 बिल पास किए थे इन लोगों ने, पुराने वालों ने, पीटीआई से पिछले वालों ने। During the first year of the current assembly, only 7 bills became acts of parliament after passage through the National Assembly and Senate and on receiving presidential assent। और इसमें अगर हम वो बात करें पीटीआई से पुराने वाले इनकी कारकर्दगी की, तो ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द करंट असेंबली ओनली 7 बिल्स बिकम एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। इसमें से सिर्फ जो 7 बिल थे वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने आफ्टर पैसेज थ्रू द नेशनल असेंबली से होते हुए और सेनेट से होते हुए एंड ऑन रिसीविंग प्रेसिडेंशियल असेंट। तो ये जितने हमारे बिल थे
उसमें से 7 जो थे वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बने. This number also compares well with the two, 4, and 2 acts of parliament passed during the first year of the 14th, 13th, and 12th National Assembly. अब ये 7 बिल पास हुए हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं 14th, 13th और 12th नेशनल असेंबली रिस्पेक्टिवली उसके साथ कि क्या ये उसके साथ इनकी कैटेगरी बेहतर है कि नहीं. दिस नंबर ऑल्सो कंपेयर्स वेल विद द 2, 4 and 2 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट पास. यानी कि 14th नेशनल असेंबली थी, वहाँ पे जो थे वो सिर्फ 2 और 13th में 4 और 12th नेशनल असेंबली में जो है वो 2 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो पास हुए. तो इस लिहाज से हम परफॉर्मेंस पीटीआई की बुरी नहीं कह सकते. दिस परफॉर्मेंस हाउएवर व्हेन कंपेयर्ड टू द लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस ऑफ डेवलप्ड डेमोक्रेसीज एंड इवन विद द कंपेरेबल डेमोक्रेसी लाइक दैट ऑफ इंडिया इज रादर वीक. अब अगर हम पिछले 3 सालों से कंपेयर करें पीटीआई को, उसमें तो हम इतना बुरा नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम इसी को कंपेयर करें डेवलप्ड डेमोक्रेसी से या इवन अगर हम हमसाया मुल्क भारत से कंपेयर करें तो ये हालात काफ़ी मखदूश यानी कि वीक नज़र आते हैं. अगर हम इसे कंपेयर करें, द इंडियन लोकसभा फॉर एग्जांपल पास 36 बिल्स in its very first session which lasted for just 50 days, although it is also true that this was one of the best legislative performances of the house. अब इसको अगर हम कंपेयर करें इंडियन लोकसभा से इंडिया में, तो इन्होंने 36 बिल पास किए थे इन इट्स वेरी फर्स्ट सेशन विच लास्टेड फॉर जस्ट 50 डेज. 50 दिनों में इन्होंने 36 बिल जो हैं वो पास किए थे. तो अगर हम अपने ही पिछले 3 सालों से कंपेयर करें फिर तो पीटीआई की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब नहीं लगती, लेकिन हम इसको ये डेवलप्ड डेमोक्रेसीज या इंडिया इवन इंडिया से कंपेयर करें तो हालात काफ़ी नाजुक हैं. अब अनदर केपीआई, अगर एक तो इन्होंने इस चीज़ से जज कर लिया कि कितने बिल पास हुए हैं, उसके अलावा एक और जो केपीआई है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये कह रही हैं कि कितने दिन जो है वो इन सेशन में आए ये लोग पीटीआई वाले. Another KPI is the number of days and hours worked by the assembly, कि assembly ने कितने दिन और घंटे काम किया. The current National Assembly worked for 137 days during the first year. अब कह रहे हैं कि ये जो थी पीटीआई वाले, इन लोगों ने 137 दिन काम किया, which exceeds the minimum constitutional requirement of 130 days and compares well with 130 days worked by the previous National Assembly in its first year. इन्होंने 137 दिन काम किया, जो कि एक्सीड करती थी मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है 130 दिन की, इतने जो है 130 दिन तो काम करना ही करना है नेशनल असेंबली ने. और अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले वालों से तो उन्होंने 130 दिन ही जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी उतनी ही पूरी की थी 130. पीटीआई वालों ने 137 और पिछले वालों ने 130 दिन जो है वो काम किया था इन इट्स फर्स्ट ईयर. If one disregards the weekends and other off days, the National Assembly worked for 95 days compared to 98 in the previous Assembly. अगर हम छुट्टियों को जो वीकेंड्स हैं और अदर ऑफ डेज जो दूसरी छुट्टियाँ होती हैं उनको अगर हम निकाल दें तो इस साल नेशनल असेंबली ने 95 दिन काम किया और कंपेयर टू 98 इन द प्रीवियस असेंबली. जो पुरानी असेंबली है उसने 98 दिन काम किया था. द करंट असेंबली वर्क फॉर अराउंड 278 आवर्स इन द फर्स्ट ईयर. अब जो पीटीआई की है नेशनल असेंबली पीटीआई वालों ने 278 घंटे काम किया, विच ट्रांसलेट्स इनटू एन एवरेज ऑफ लिटल लेस देन 3 आवर्स पर डे. जो कि एवरेज अगर हम इसकी निकालें तो वो 3 घंटे से कुछ 3 आवर्स पर डे उससे कुछ कम बनती है. और अगर इसको हम कंपेयर करें पिछले साल से तो वो थे 322 आवर्स एंड अ लिटिल मोर देन एन एवरेज ऑफ 3 आवर्स पर डे इन द प्रीवियस असेंबली. तो इसमें इतना फ़र्क नहीं है, यहाँ 3 घंटे से कुछ कम बन रही है टाइम और जो पिछले साल था वो 3 घंटे से कुछ ज़्यादा था. इन कॉन्ट्रास्ट द इंडियन लोकसभा वर्क्स ऑन एन एवरेज ऑफ 6 आवर्स पर डे. अब यहाँ पे तो देखें वो 3 घंटे से कुछ कम और 3 घंटे से कुछ ज़्यादा बन रहा है. इसको अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें इंडियन लोकसभा से तो वर्क्स ऑन एन एवरेज ऑफ 6 आवर्स पर डे. अब ये से डबल हो जाता है कि लोकसभा में कितना एवरेज बन रही है 6 आवर्स पर डे. और अगर हम इसको कंपेयर करें द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स मेट फॉर अबाउट 155 डेज इन अ ईयर विद एन एवरेज ऑफ 8 वर्किंग आवर्स पर डे. अब देखें यहाँ पे 3 घंटे नहीं बन रहे मुश्किल से, इंडिया में 6 घंटे हैं. और इसी को अगर हम कंपेयर करें इसके ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से, द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स मेट फॉर अबाउट 155 डेज इन अ ईयर विद एन एवरेज ऑफ 8 वर्किंग आवर्स पर डे. ये कितने दिन उन्होंने साल में काम किया 155 दिन और इसकी एवरेज क्या बन रही थी 8 घंटे पर डे. अब एक और जो केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो असेंबली में कितनी दफ़ा मौजूद हुए.
क्योंकि हुकूमत में आने से पहले इमरान खान का ये काफ़ी इतराज़ था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अहमियत नहीं देता और वो ख़ुद नेशनल असम्बली में मौजूद नहीं होता। तो अब स्टैट्स शो कर आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कितनी दफ़ा जो है नेशनल असम्बली में खुद मौजूद रहा। The Prime Minister's presence in the Assembly can be taken as another KPI, and it improved from 7% or 7 out of 98 sittings during the first year of the previous Assembly to around 19% or 18 out of 95 sittings in the current Assembly. तो ये कोई हालात स्टैट्स इतने अच्छे नहीं है। अगर हम मुकाबला करें अगर इमरान खान वाले के इसका मुकाबला करें तो ये मौजूद रहे हैं तकरीबन 19%, यानी 95 सिटिंग्स में से 18 मरतबा जो है इमरान खान नेशनल असम्बली में मौजूद रहे। और इसी को अगर हम पिछले साल से मुकाबला कर लें तो उसमें सिर्फ 7 आउट ऑफ 98 सिटिंग्स या 7% था जब जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल असम्बली में मौजूद रहा। तो इसमें थोड़ा सा तो बेहतरी है कि 7% से जो है वो इम्प्रूव होके 19% हो गई है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है नेशनल असम्बली में मौजूद हो। इसको 19% से कहीं ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें कह रहे हैं सैडली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कुड नॉट कीप हिज प्रॉमिस ऑफ रेगुलरली रिस्पॉन्डिंग टू पार्लियामेंटेरियंस क्वेश्चंस वंस अ फोर्टनाइट फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है एक ट्रेडिशन है कि हर फोर्टनाइट यानी कि हर 15 दिन बाद जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्वेश्चंस लेता है पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से। तो पहले ये इमरान खान का भी था कि वो हर 15 दिन बाद जो है पार्लियामेंटेरियन से क्वेश्चन आंसर सेशन किया करेंगे, लेकिन वो इस जो इंग्लैंड की जो रवायत है वो उसको यहाँ पे पाकिस्तान में नेशनल असम्बली में रवायत को कायम करने में नाकाम रहे। मेंबर्स अटेंडेंस इज़ एन इंपॉर्टेंट KPI। अब एक तो ये वो प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी का KPI इन्होंने बात की है कि कितनी वो थी उस टाइम पे, और एक और जो पैरामीटर ले रहे हैं वो है मेंबर्स अटेंडेंस के कितने मेंबर जो हैं वो नेशनल असम्बली में मौजूद रहे इस साल, और इसको कंपेयर किया है पिछले साल से। Members' attendance is an important KPI and it should be commended that the National Assembly now regularly uploads members' attendance on its website. अब एक अच्छी बात यह है कि अब वेबसाइट पे भी अटेंडेंस जो है वो अपलोड की जाती है कि कितने जो मेम्बरान थे वो नेशनल असम्बली का सेशन इन्होंने अटेंड किया है। According to the attendance records on the website, the members' average attendance works out to be around 73% during the first year compared to a similar figure of 65% for the previous assembly. अब इसमें भी थोड़ी सी बेहतरी है, जिस तरह वहाँ 7% प्राइम मिनिस्टर मौजूद होता था नेशनल असम्बली में, वहाँ से जो है वो बढ़ के 19% हो गई थी। इसी तरह यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 65% अटेंडेंस थी मेंबर्स की नेशनल असम्बली में वो PTI के दौरे हुकूमत में बढ़ के 73% हो गई। Despite these reasonably high figures of reported attendance, the Assembly frequently faces quorum issues. उन्होंने कहा कि अटेंडेंस ज़्यादा है लेकिन फिर भी जो है असम्बली गाय बका है, इसको quorum इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने होते हैं, क्योंकि द असम्बली फ्रीक्वेंटली फेसेस quorum इश्यूज़, यानी कि 25% मिनिमम इश्यूज़ एंड हैज़ टू एडजर्न इट्स मीटिंग, क्योंकि ज़ाहिर जब कोरम पूरा नहीं होता तो सिटिंग्स जो हैं वो एडजर्न करनी पड़ती हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ये लास्ट लाइन में कह रहा है डिस्पाइट दिस रीजनेबली हाई फिगर्स ऑफ रिपोर्टेड अटेंडेंस द असेंबली फ्रीक्वेंटली फेसेस कोरम जो है 25% जो है वो मिनिमम होती है, इश्यूज़ इसको फेस करने पड़ते हैं एंड हैज़ टू एडजर्न इट्स मीटिंग्स, क्योंकि ज़ाहिर है जब कोरम पूरा नहीं होता तो हमें इसको सेशन को एडजर्न करना पड़ता है। The current assembly experienced an extraordinary delay of 5 months and 23 days in the formation of its standing committees, which are critical for the scrutiny of legislation and oversight of the executive. अब जहाँ काफ़ी चीज़ स्टैट्स में बेहतरी थी PTI के, लेकिन एक KPI जो जिसमें काफ़ी बुरी तरह नाकाम रहे हैं PTI वाले, वो थे फॉर्मेशन ऑफ इट्स स्टैंडिंग कमेटीज़, जो कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं लेजिस्लेशन में और एंड फॉर द स्क्रूटनी ऑफ लेजिस्लेशन एंड ओवरसाइट ऑफ द एग्जेक्टिव। अगर हम इसका मुकाबला करें प्रीवियस असम्बली में तो उन्होंने बेहतर ये किया था कि उन्होंने जो कमेटीज़ बना दी थी 2 महीने और 20 दिनों में, लेकिन जो PTI की हुकूमत थी इनकी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ बनी इनको बनाने में जो है वो तकरीबन 5 महीने और 23 दिन लग गए। तो ये KPI जो है इसमें PTI बहुत पीछे है। A careful review indicates that the overall performance of the current National Assembly is not very different from the previous assemblies, although some parameters indicate improvement while others show deterioration. The promised tabdili therefore is not in sight as yet.
अगर हम इसको ओवरऑल मुकाबला करें तो कहीं पे पीटीआई आगे है और ख़ासतौर पे स्टैंडिंग कमेटीज़ वाले इशू में पीछे है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हम इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं कह सकते असम्बलीज। जिस तरह ये नारा था कि आएंगे और तब्दीली आ जाएगी, तो उस तरह हम ये नहीं कह सकते। द प्रॉमिस तब्दीली देयरफॉर इज़ नॉट इन साइट एज येट, यानी फ़िलहाल आगे शायद कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है द प्रॉमिस तब्दीली जो की गई थी कि आते साथ ही हम तब्दीली ले आएंगे, वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। Finally, a matter of growing concern is the sustained tense and explosive atmosphere of the house. अब दूसरी चीज़ जो जिसमें काफ़ी जो है हमें कंसर्न है वो ये है कि एटमॉस्फेयर जो है वो बेहतर नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है जब सेशन बुलाया जाता है किसी मसले को डिस्कस करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन हमने देखा है कि काफ़ी झगड़े हो रहे हैं अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के दरमियान, एक दूसरे को गालियाँ दी जा रही हैं, इवन बात हाथापाई तक आ जाती है। तो अब इसमें कह रहे हैं देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंसेस ड्यूरिंग द ईयर व्हेन असेंबली प्रोसीडिंग्स वर रिपीटेडली इंटरप्टेड एंड मेंबर्स ऑलमोस्ट केम टू ब्लोज, यानी कि झगड़ा तकरीबन शुरू करने पे वो आ जाते थे। कि काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हमें पूरे साल नज़र आई जब असेंबली को काफ़ी दफ़ा इनकी जो प्रोसीडिंग्स थी उनको रोकना पड़ा, क्योंकि मेंबर्स जो थे वो लड़ाई झगड़े पे उतर आते थे। दिस इज़ ऑफ कोर्स नॉट अनप्रेसिडेंटेड। हम ये नहीं कह सकते ऐसा पहले नहीं होता था कि जी पीटीआई की हुकूमत बहुत बुरी है, इसी के उसमें इस तरह है। इससे पहले भी हम ये देखते थे कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के दरमियान झगड़े होते थे। दिस इज़ ऑफ कोर्स नॉट अनप्रेसिडेंटेड एंड द पास्ट असेंबलीज हैव ऑल्सो विटनेस्ड सिमिलरली अगली सीन्स, कि पहले भी हमने देखे हैं कि इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात असेंबली में होते रहे हैं। बट वॉट इज़ न्यू इज़ प्रॉब्ली द सस्टेन्ड रादर एस्केलेटिंग बिटरनेस एंड एनिमोसिटी थ्रू आउट द ईयर। लेकिन वहाँ पे देखें इस तरह कम होती थी कि कभी आ गए, कभी बीच में कुछ झगड़े की न्यूज़ आ गई, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस जो है यहाँ पे हमें नज़र आती है कि जब भी कोई इजलास हो रहा है तो उस पर फोकस कम होता है जिस मसले पे होता है, लेकिन आपस में जो है वो लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। बट वॉट इज़ न्यू इज़ प्रॉब्ली द सस्टेन्ड यानी कि एक मुसलसल जो है एक तनाव का शिकार है, रदर एस्केलेटिंग, यानी बल्कि ये है कि बढ़ रही है टेंशन बजाय इसके कि कम हो। बिटरनेस एंड एनिमोसिटी थ्रू आउट द ईयर, मेंबर्स के दरमियान जो है वो खुशगवार ताल्लुकात नहीं हैं और ये जो दुश्मनी है ये कम होने के बजाय बढ़ रही है। A manifestation of the degree of accumulated bitterness was the most recent two-day joint session of Parliament called to debate the extremely grave situation arising out of the unilateral revocation of the special status of occupied Jammu and Kashmir by the Indian government. अब इस सारे लड़ाई झगड़े की हमें सबसे मिसाल जो है वो नज़र आई जब हमारा ये सेशन बुलाया गया, जिस तरह आपको पता होगा कि जिस यूनिलैटरल डिसीजन लिया इंडिया ने और स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया, तो इस पे जो है नेशनल असम्बली ने इजलास बुलाया। अब उसमें होना तो ये चाहिए था, ये 2-day जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट था कि मसला कश्मीर उसको उजागर किया जाता, लेकिन हमने वहाँ पे क्या देखा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द सिचुएशन डिमांडेड कंप्लीट फोकस ऑन द क्राइसिस। होना तो ये चाहिए था कि हम वहाँ पे जिस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं मुकम्मल फोकस हमारा होता कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसको हमने किस तरह टैकल करना है। Parliamentarians from the government repeatedly clashed with their counterparts in the opposition on matters totally unrelated to the subject of the debate. और शर्मनाक बात यह थी कि बजाय इसके कश्मीर इशू को जो है उसको डिस्कस करने के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो आपस के झगड़ों में लगे हुए थे। और ये हमने इंडियन मीडिया पे भी देखा, तो बजाय इसके कि वो दिखा रहे थे कि बजाय कि ये कश्मीर के मसले पे बात हो रही हो, आपस में झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। तो ये भी बहुत ही शर्मनाक बात थी कि 2 दिन के लिए इजलास बुलाया गया और बजाय इसके कश्मीर इशू डिस्कस करने के आपस में लोग झगड़ा करते रहे। At one point, a minister had to be physically restrained by his colleagues from jumping out of his seat to assault a senior opposition member who continued to hurl insults at the minister. अब इसमें बात की जा रही है उसकी फवाद की और मुशाहिदुल्लाह की, जिसमें हमने देखा है कि बजाय इसके कि वो कश्मीर इशू डिस्कस होता, ये आपस में एक दूसरे से झगड़ने पे लगे हुए थे। तो इन्होंने कहा इस बड़ी मुश्किल से जो दूसरे मेंबर्स थे इन्होंने बिल्कुल ही फिजिकली एक दूसरे को मारने से इनको बचाया। बजाय इसके ये होता कि कश्मीर इशू डिस्कस करे, ये लोग सीनियर मेंबर्स भी आपस में झगड़े करते रहे। It's an extremely worrying prospect that parliamentarians from both sides could actually get into a serious physical free-for-all in the chamber. उन्होंने कहा ये बहुत ही जो है अफसोसनाक बात है कि पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम बोथ साइड्स, इसमें किसी एक पार्टी को हम मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराए जा सकते, सिर्फ अपोजिशन वाले भी और रूलिंग पार्टी भी, कि वो अपने जो है मसले उनसे बाहर नहीं आ रहे, तो क्या वो लेजिस्लेशन करनी है, क्या उन्होंने कश्मीर के मसले पे बात करनी है।
It is an extremely worrying prospect that parliamentarians from both sides could actually get into a serious physical free-for-all in the chamber. This is something which needs to be avoided at all costs, both by the ruling party and the opposition. अब उन्होंने कहा ये काफ़ी गंभीर सूरत हाल है, क्योंकि अगर किसी मसले के लिए अगर हमने सेशन बुलाया है तो सिर्फ उसी को डिस्कस किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम आपस के झगड़ों में शुरू हो जाएं और इसको बिल्कुल ये अखाड़ा बना दें इसको पार्लियामेंट को. तो उन्होंने कहा ये बहुत ही जो सूरत हाल है वो इसको अवॉइड करना चाहिए एट ऑल कॉस्ट, ना सिर्फ रूलिंग पार्टी को बल्कि अपोजिशन को भी. तो ये एडिटोरियल था जिसमें जो है कंपैरिजन किया गया था इस पे एक साल जो मुकम्मल हुआ है पीटीआई का वो, और उसको कंपेयर किया गया पिछले सालों से और जो हमारे पास डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ हैं उससे और इंडिया की लोकसभा है उससे. तो ये एक एडिटोरियल था. उम्मीद है आप इसमें कुछ पूछना हो तो इसमें कमेंट कर सकते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.